जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस न्यू क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग जो है पढ़ने वाले खान सर के पॉकेट जी के क्लास नंबर 16, जिसमें हम लोग 50 MCQ दोस्तों पढ़ेंगे। यह सभी MCQ आपके आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके बिहार पुलिस मद्य निषेध, रेलवे हो गए, SSC GD है, आपका BSSC है। इन सभी के लिए आपका यह सभी क्वेश्चन जो है एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा और क्लास पसंद आने पे आप लोग क्लास को लाइक कीजिएगा। न्यू होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं आज के पहले नंबर प्रश्न को। पहला प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। एकदम इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे है, ये आपका कंबोडिया में है। डी ऑप्शन का आप लोग यहाँ पर सही कीजिएगा, डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका है कि हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। यह थे आपके पुर्तगाली। सी ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी जो आपके क्या कहे जाते थे, उसे कहे जाते थे क्लोन। सी ऑप्शन जो आपका होगा बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। अब देखिए आप लोग यहाँ पे चौथे नंबर प्रश्न को। चौथा नंबर प्रश्न आपका है, नरोत्तम सिंघानू कहाँ के शासक थे। नरोत्तम सिंघानू जो है यह थे आपके कंबोडिया के शासक। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे होगा दोस्तों सही। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न आप लोग। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है। द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम को लिखने वाले कौन है आपके, तो फान बोई चाउ, यानी आपका बी ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर होगा सही। अब हम लोग देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को, यानी आपका यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न है। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। 1946 में जो हुआ था उसको क्या कहते हैं हम, तो इसे हम कहते हैं हनोई समझौता। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे होगा सही। आप लोग बी ऑप्शन को दोस्तों सही कीजिएगा। चलिए अब देखिए आप लोग यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। अमेरिका को जो है वियतनाम युद्ध के लिए कौन है जो दोषी बताए थे, या हो जाएंगे रसेल। ये ऑप्शन को आप लोग यहाँ पर सही कीजिएगा। चलिए अब देखिए आप लोग यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को। 8 नंबर प्रश्न आपका है कि हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका राष्ट्रपति थे। अमेरिकी राष्ट्रपति वहाँ पे जो है कौन थे, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी यहाँ पे सही। क्या हो जाएंगे तो निक्सन। चलिए अब देखिए दोस्तों अगला नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आप सभी का है, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। हुआ हुआ आंदोलन जो है यह था आपके क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति के। डी ऑप्शन आप लोग यहाँ पर जो है दोस्तों सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को आप लोग। एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका है, जनेवा समझौता कब हुआ था। चलिए आप सभी को बताने हैं कि जनेवा समझौता जो है कब हुआ। ये आपको होते हैं 1954 को। बी ऑप्शन यहाँ पे ए ऑप्शन जो है आपका हुआ सही होगा। अगला प्रश्न देखिए कि वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था। वियतनाम का एकीकरण जो पूरा कब हुआ, ये आपके हो जाते हैं कब, तो 1875 को। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर डी को सही कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे। अगला प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है, अनामी दल के संस्थापक कौन थे। अनामी दल के संस्थापक जो है दोस्तों आपके कौन हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए को आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा, ठीक है ना, जोगन्यूस आई। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वह यहाँ पर बिल्कुल ही सही होगा। चलिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख लीजिए अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है, प्रश्न क्या आप सभी क्या, दियन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था। दियन वियन युद्ध के में कौन जो एकदम बुरी तरह हार गए थे, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी यहाँ पे सही। फ्रांस जो है बहुत ही बुरी तरीके से हार चुके थे। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए आप लोग। क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे। दुई तान हुई के नेता जो है कौन थे, यह कौन हो जाते हैं आपके, तो फान बोई चाउ। ये ऑप्शन को आप लोग यहाँ पर दोस्तों सही कीजिएगा।
अब देखिए आप लोग यहाँ पे अगले नंबर प्रश्न को, 5 नंबर प्रश्न आपसे भी क्या है कि जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया। जापान जो हिंद चीन पर अधिकार कब किया था, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी यहाँ पे सही 1940 में। बी ऑप्शन आपको यहाँ पे जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे अगले नंबर प्रश्न को, अगला प्रश्न क्या आपसे भी क्या है, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा सही 4 अरब हेक्टेयर पे वन का विस्तार था। चलिए देखिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न का आप लोग, अगला प्रश्न आपसे भी यहाँ पे है, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का साक्षरण हो चुका है। चलिए यहाँ बताना है क्या, कितने % भूमि का जो है आपका यहाँ पे जो है साक्षरण हो चुका है। चलिए ये क्षरण जो है कितने भूमि का हो चुका है, तो 27 का आपका, 17 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे सही 13 करोड़ हेक्टेयर का। चलिए अब देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को, देशों के बांध को किसने भारत का मंदिर कहा। एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका है कि देश के बांध को किसने जो है भारत का मंदिर कहा था। यह कहता है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो है डी हो जाएगा सही। अब देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को, प्रश्न क्या आपसे भी कहा कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका है, भाखड़ा नांगल परियोजना आपके जो किस नदी पर हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपका 19 का ऑप्शन नंबर होगा सी सही, सतलज नदी पे। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे न्यू है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्लास आप लोग डेली मिलेगा जिसे आप देख कर अपनी तैयारी बहुत ही अच्छा बना लेंगे। अब चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न को, अगला प्रश्न आपसे भी क्या है, कुल जल का कितना % भाग महासागर में निहित है। तो 96.6% जल जो आपका है वह महासागर में स्थित है। सी ऑप्शन को आप लोग यहाँ पर सही कीजिएगा। अब देखिए अगले नंबर प्रश्न को, अगला प्रश्न आपका है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो कौन आपके तत्व हो जाएंगे, तो आर्सेनिक के। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल ही सही। देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे अगले नंबर प्रश्न को, यहाँ पे आपका 22 नंबर प्रश्न है, प्राणियों के शरीर में कितना % जल की मात्रा निहित होती है। तो हम लोग को बॉडी में जो है कितना होते हैं निहित, यह बतानी है आप सभी को। यहाँ पे आपको हो जाएगा कितना 65%, कितना होगा तो 65%। सी ऑप्शन आप लोग यहाँ पर सही कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब देखिए आप लोग यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न को, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है। जो प्राकृतिक गैस है यह पाए जाते हैं पेट्रोलियम के साथ। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है वह सही होगा। देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न को, निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना इनमें से आपका कौन सा होगा। क्या आपको हो जाएंगे तो सोन नदी घाटी। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे होगा सही। चलिए दोस्तों देखिए आप लोग यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न को, 25 नंबर प्रश्न आपसे भी क्या है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन आपका होगा, तो तारापुर है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चलिए देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न को, 26 नंबर प्रश्न आपसे भी क्या कि भारत में 2001 में कितनी % भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। 2001 के अनुसार बताना है कि कितना % जो है भौगोलिक क्षेत्र था। यहाँ पे 26 का जो है आपका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा सही आपका 19.27। चलिए देखिए आप लोग यहाँ पे अगले नंबर प्रश्न को, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। यानी वनों को जो है कितने भागों में बांटे गए हैं। यह बांटे गए आपके 3 भागों में, यानी आप लोग का यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी बिल्कुल ही सही, 3 भागों में बांटे गए हैं। अब देखिए आप लोग यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न को, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। यह सभी को पता है कि मयूर आपका जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी होता है। सी ऑप्शन का आप लोग यहाँ पर दोस्तों सही कीजिएगा। देखिए अब अगले नंबर प्रश्न को, इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाए जाते हैं। केवल भारत में पाए जाने वाले कौन है आपके, तो घड़ियाल आप लोग कीजिएगा सही यहाँ पे।
ऑप्शन ए होगा सही। और बहुत के यहाँ पे डॉल्फिन लगा तो डॉल्फिन गलत है। आपको डाउट होगा तो क्लास 9th के भूगोल की किताब उठाकर आप लोग पेज नंबर 63 को पढ़िएगा, उसमें इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न को। यहाँ पे आपका जो है निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रमुख प्रकार है। लौह अयस्क का प्रकार में से आपका कौन है, तो हेमेटाइट है। कौन आपका है, हेमाटाइट। सी ऑप्शन जो है दोस्तों आप लोगों का बिल्कुल ही सही होगा। चलिए देखिए आप लोग यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न को। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है। जो छत्तीसगढ़ है भारत का कितना परसेंट लौह अयस्क जो है उत्पादन करते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी यहाँ पे सही, 30% उत्पादन करते हैं। अब देखिए आप लोग यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न को। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। तो 1 टन इस्पात बनाने में आपको जो है कितने 10 kg या 15 kg या 5 kg। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या 10 kg। आप लोग सही कीजिएगा, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही कि 10 kg मैग्नीज का उपयोग होता है। चलिए दोस्तों देखिए आप लोग यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न को। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किए गए थे। कौन से स्थान पे आपके, तो तारापुर में। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पर डी को ही सही कीजिएगा। चलिए देखिए आप लोग यहाँ पे अगला नंबर प्रश्न। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। इनमें अनवीकरणीय कौन है आपका, तो कोयला जो है आपका यहाँ पे अनवीकरणीय हो जाएगा। सी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल ही सही है। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न को। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था। तो गोंडवाना समूह के जो कोयले हैं उनका निर्माण आपका होता है लमसम 20 करोड़ वर्ष पहले, यानी ए ऑप्शन को आप लोग यहाँ पर सही कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए आप लोग यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न आपका है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका है, मुंबई हाई जो है यह क्यों प्रसिद्ध हो जाएगा। यह आपको होते हैं तेल शोधक कारखानों के लिए प्रसिद्ध। बी ऑप्शन जो है आप लोगों का यहाँ पर 100% सही होगा। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है। यह पुस्तक लिखी है कौन आपके, तो ऑप्शन नंबर आप एक को यहाँ पे सही कीजिएगा, डार्विन यह पुस्तक लिखे हुए हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न। यहाँ पे आपका यह प्रश्न जो है बहुत ही आसान प्रश्न है। मनुष्यों में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। यह आपके लिए एकदम जो है चुटकियों का प्रश्न है, तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में दीजिएगा कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 26, 14, 23 या आपके 18। जल्दी और कमेंट में आप इसका आंसर दे दीजिए फटाफट से। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न आप लोग यहाँ पे। कीटों के पंख चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। कीट का भी पंख है उड़ने के लिए, चमगादड़ का पंख है तो उड़ने के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी का जो है इसका सही आंसर क्या आपका होगा, समवृद्धि अंग है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही। चलिए देखिए आप लोग यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न को। 40 नंबर प्रश्न आपका यहाँ पे है, वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिसका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रहा है। ऐसी संरचना को हम क्या कहते हैं, तो ऐसी संरचना हम क्या कहते हैं, अवशेषी अंग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अवशेषी अंग कहते हैं। बी ऑप्शन आपका होगा सही। आपसे पूछे अभी अवशेषी अंग कौन है आपका, तो एपेंडिक्स आपका जो अभी अवशेषी अंग बन चुका है, क्योंकि उसका काम बॉडी में अब कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों यह थे आज के लिए आपको 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए 100% इंपॉर्टेंट है। खासकर आपके लिए बिहार पुलिस एवं बिहार पुलिस मध्य निषेध के लिए आपका जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न था। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।